ये दर्द हद से गुजर जाए, हाँ? दवा का काम कर जाए, जिसे कुछ चैन पाना हो वो दर्द से गुजर जाए। दर्द का ऐसा है रिश्ता, दर्द जब समझा तेरा, कुछ दर्द मुझ में आ गया, कुछ दर्द ले बैठा तेरा। दर्द में जीने दो मुझको, दर्द मुझको भा गया, दर्द बनकर तू हमारे अब जिगर में छा गया। क्या मीराबाई ने कहा ना, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, हाँ? और दर्द की मारी मैं बन बन डोलूं, इस दर्द का कोई वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा के जब पीर मिटेगी वैद्य, हाँ वैद्य संवरिया हो। क्या भाव से गा दिया। आज 450-500 वर्ष हो गया, लेकिन क्या ज्वलंत भाव है महाराज। क्या काव्य प्रकट हुआ, क्या रोम रोम से, क्या शाश्वत वाणी। स्वयं लगता है कि स्वयं श्री जी गा रही हो, श्री कृष्ण ही गा रहे हो, हाँ? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द। और घायल की गत घायल जाने, जो किन घायल हो, हाँ? जौहर की गत जो, भले लौकिक शब्द लेकिन क्या सजो करके भाव में रखे मीरा के पद। आह शाश्वत, ऐसे शाश्वत पदों को गाना चाहिए। आज बड़े भाव से तो मैं बैठे बैठे तो गुरुजी को सुनाया, मेरे का एक नया भाव आया। श्री स्नेह वट, श्री जी के स्नेह रूपी वट वृक्ष का इतना विराट, संपूर्ण जगत में महाप्रलय हो रहा हो, तो भी बाल मुकुंद छोटे से बनकर सीता जी के एक पल्लव पर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। अब गुरुदेव भी अब कभी कभी कहा करे, वो एक छोटा सा रामायणी आया था बालक, सुंदर भाव रख रहा था, रामायण के भाव। वो तो हमने कौन रखा, ये तो भगवान हो सकता है, भगवान शिव। अब नाम तो मेरा भी गणेश ही है, उन्हीं का बेटा होगा कभी कभी, तो गणेश नाम गुरु जी को बड़ा प्यारा लगा। मेरे को कहते थे कि भरत जी का प्रसाद है ये। 3 दिन तक मैं भरत कूप पर अन्न जल का त्याग करके बैठा था, गुरु महाराज हमारे। तो मैं उधर से आया तो वो भी उठ कर आए। भरत जी ने स्वप्न में कहा, जाओ मेरा प्रसाद आ रहा है, ले आओ। गुरु जी ने ऐसे ही चलते चलते मंत्र दे दिया बस। गुरु जी प्यार से कहते, भरत का प्रसाद है मेरा। 3 दिन व्रत किया था वहाँ, तो ये मेरे को मिला। तो गुरु जी मेरे को प्यार से कहते। और देखो ना कितनी सुंदर बात, भरद्वाज जी ऐसे संत हैं, संत हो तो ऐसा बेचारा सप्तऋषि है, लेकिन आपको यदि कोई कलंक लग जाए तो आपका मित्र कहे, अरे यार आप इस योग्य नहीं थे, आपको कलंक लग गया, हाँ? लेकिन भरद्वाज जी ने तो, भरत जी जब आए ना तो बड़े प्रेम से कहा, भरत अरे वाह क्या बात हुई, तुम्हारे को कलंक लग गया तो बहुत अच्छा हो गया। और कहा भी बहुत अच्छा हुआ कलंक लगा तुमको, इतना दुख पड़ा, इतना विराट दुख पड़ा। कहते हम जगत को उपदेश देने वाले संत, लेकिन हमको उपदेश देने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे चरित्र से आज इतना सुंदर उपदेश मिला। हमारी जिंदगी में एक भक्ति का श्री गणेश हो गया। तुम कहूँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित, भाय समो गणेश। क्या भाव महाराज जी, शब्द कितने प्यारे रखे गोस्वामी जी। भगवान शिव ने कहा धन्य, ये तो भक्ति का श्री गणेश है। आपको कलंक लगा, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि सोने के आभूषण बनाओ तो कितने सुंदर लगते हैं, और आभूषण में थोड़ा नकलीपन भी आ जाए तो अच्छा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी जब रोग पैदा होते हैं शरीर में, कहे भरत जी हमने सब औषधि तो इकट्ठी कर ली, लेकिन हमारे को 22 कैरेट सोना नहीं मिला था। और सोना जल जाए ना, और सोने जब जल जाता है ना तो उसका रंग भी काला ही बनता है। और क्या कहते हमने को 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट भरत, तुमको जो कलंक लग गया और जो
चमत्कारिक हमारे जीवन में रस तत्व मिल गया। क्या बात कही। और कलंक का रंग भी काला होता है और जलने के बाद भी काला ही रंग हो गया। तो राम भगति रस सिद्ध ही था। और भरत जी महाराज तो साक्षात, महाराज जी अभी वराह अवतार की कथा कह रहे थे हमारे गुरु भाई बड़े। तो गोस्वामी जी ने भरत जी के अवतार में ही कह दिया। उन्होंने कहा भरत जी ने तो 24 अवतार ले लिए। भरत विवेक वराह विशाला अनायासो घृते ही काला। हाँ अरे बाद में करेंगे, नहीं तो वहाँ चले गए तो हमारा ये ब्याह ही रह जाएगा आज। चलो लौट आओ। महाराज जी बड़े गहरे तत्व है। वापिस आ जाओ, नहीं तो आज भी लोग मेरे को कलंक ही देंगे, ये ब्याह भी नहीं करता। भगवान शंकर आज सती प्रार्थना करती कि हे भगवान अब विधि अस बूझी नहीं तो ही शंकर विमुख जियाव शिमो। हाँ आज प्रार्थना की, या तो मेरा संबंध जोड़ दो शिव से, और नहीं तो शिव के विरह में मेरी मृत्यु ही क्यों नहीं दे देते। क्यों आज सती ने प्रार्थना करके कहा, और वही बात कही जो सीता जी ने हनुमान जी से कहती थी ना कि दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ। लेकिन हमारी सती माँ ने भी यही कितना आज विरह उठाया, और माँ ने कहा जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरत हरण वेद जस गावा। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी छूट हूँ बेगी देह यह मोरी। आज भगवान श्री राम जी का ध्यान कर रहे। रामाक्षमीशम हरिम भक्ता नाम क्लेशम हरती तेति हरि। या रामाक्ष राम जैसा ख्यात नाम है, यही हरि है। हरि कोई और नहीं, राम जी है हरि। भक्ता नाम क्लेशम हरती तेति हरि। तो भक्तों की आज भगवान राम जी से प्रार्थना करती, मैंने आपका अपराध किया, मैं जो कीन रघुपति अपमाना। अपमान का अर्थ ये नहीं होता है गाली देने से अपमान होता है। आपके यहाँ कोई आकर के खड़ा हो जाए और आप पीठ घुमा कर बैठ जाओ तो भी तो अपमान है। इसलिए तो हम इधर मुंह करके थोड़ा बैठता था, ये दोनों सा। मैंने कहा थोड़ा और इधर होना चाहिए, पीठ भी ना हो, कन्हैया हृदय में रहे और बोलते रहे और आनंद से। और व्यास जी महाराज के दर्शन भी हो तो बड़े भाव। कई बार भक्त बैठते उसके अंदर पता नहीं अंदर से कहाँ से भाव, जैसे भगवान ही भाव की, भक्ति में भाव की शुद्धि होती। इसलिए भगवान शंकर जी ने प्रतिज्ञा किए थे, श्री जी के भाव के साथ आज भगवान शंकर त्याग कर दिया था। आज सती जब आई, भगवान गोस्वामी जी ने जल्दी समाधि खोल दी एक प्रार्थना पर। राम राम शिव सुमिरन लागे जाने हूँ सती जगत पति जा। अब सतीपति नहीं जगे, जगत पति। अब इन्होंने तो त्याग कर ही दिया होगा। हाँ इतने गंभीर थे। और आज भगवान शंकर जब जगे तो सती जाकर के वंदन करती हैं। आप भी एक बार दो बार बोल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, व्यास नारायण नारायण नारायण, व्यास नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। अरे बहुत देर हो गई, चलो कथा न छूट जाए, जल्दी ब्याह करने में। ठंडी भी ज़्यादा थी, आप लोगों को भी कष्ट ही हो रहा होगा। चलो, भगवान शंकर को वंदन किया, जाई शंभु पद वंदन की ना। भगवान शंकर जी ने कहा कि यहाँ बगल में बैठ जावें, तो भाव से भगवान शंकर सन्मुख आसन दिया। और सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना से, इसलिए सन्मुख बैठाया कि सन्मुख बैठे तो अच्छा है, और भगवत कथा तो सन्मुख बैठकर ही सुननी चाहिए। तो सती वैसे भी आचरण से समझ गए। भगवान शिव जी ने नहीं कहा था कि मैंने तेरा त्याग कर दिया। भागवत में दूसरे भाव से लिखे हैं वेद व्यास जी ने, बहुत गहन चरित्र। तो उसी समय ऐसा लगा, भगवान शंकर सुंदर कथा कहने लग गए। तो थोड़ी देर के बाद में देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक, और बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वश जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाही मदनाही। तो दक्ष यज्ञ करने लगे, और यज्ञ तो धर्म का स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप आए। भगवान शिव ही यज्ञ के स्वरूप है, नारायण ही यज्ञ के स्वरूप है साक्षात। तो जब शिव यज्ञ करने लग गया तो कनखल में दक्ष प्रजापति सारे ऋषियों को बुलाए, आचार्यों को बुलाए, भृगु जी को आचार्य बनाया, सारे 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण दिया। तो कई लोगों का नियम होता है, महाराज जी ने एक दिन कहा था, सुरसाई करता, जी जलाने की आदत होती लोगों को, श्रृंगार ज्यादा करेंगे। और पड़ोसी से पूछे, हमें निमंत्रण आया, तुमको नहीं आया? आकाश मार्ग से जा रहे थे, विमान जब देखा, बड़े बड़े मुनियों का, ऋषियों का ध्यान छूट जाए ऐसी कोकिल कंठ से गान हो रहा था। तो कथा में विक्षेप करते सती ने कहा, महाराज कथा तो बड़ी सुनी, अब एक बात बताइए कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहते पूछो मत, कथा सुनो। कहे नहीं नहीं, मैं कथा तो बड़ी सुन रखी, देख भी रखा प्रभाव। कहते देखो तुम्हें दुख ना हो तो एक बात कहूँ, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, और पिता यज्ञ कर रहे हैं तो पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। पिता का नाम याद आती। बेटी को ससुराल में चाहे आप लोग महारानी बना देना हो, और पिता के यहाँ पर चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहती हो ना, तो पिता के मेरे पिता बहुत, क्योंकि जो गोदी में खेलने का वात्सल्य मिला वैसा निष्पाप प्रेम कहीं नहीं मिला है। निर्विकार प्रेम पिता की गोद में मिलता है बेटी को। इसलिए पिता को बुढ़ापा आ जाए लेकिन पिता का घर भूला नहीं जाता। क्या करें, हमको भगवान ने बनाया ही ऐसा। तो आज सती ने कहा, महाराज आप बेटी होते तो आपको पता चलता है कि मायके में कितना बेटी को सुख मिलता है। और हम भले चोरी कर करके इतनी वस्तुएं दबाती हैं, लेकिन आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए, पति का सम्मान, वहां जाएंगे, हाँ ये बहुत उदार है, उनको टाइम नहीं मिलता है। देखो आप लोग नहीं, वो उधर की बात। सती कह रही, महाराज आपकी इज्जत, अपने पति देव जो ना, इज्जत बढ़ाने के लिए भले उनको झगड़ा करते हो, कुछ न देते हो। गृहस्थ आश्रम की बात कभी कभी मधुर कथा है ना, तो आपको भी आनंद आए तो बता ही देना चाहिए कभी। वैसे है ये प्राकृतिक। आज सती ने कहा, महाराज यहाँ आप कैलाश में बैठे हो, बर्फ में आकर के पत्र भेजा हो, बीच में मर गया हो तो, और
पिता के यहाँ पर तो बिना बुलाए बेटी को जाना ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। आप चलो तो हम कहेंगे उधर कोई काम से जा रहे थे तो उन्होंने कहा जब यहाँ से जाएंगे और कभी पूछ बैठेंगे कि जब आप रुड़की तक गए थे और हरिद्वार में बेटी रहती हो तो उन्होंने कहा रुड़की गए थे तो अब लौटते समय आपसे मिलते चले आएंगे। तो 2 मिनट ही बैठेंगे तो बेटी कहती है मैं सब बात बना लूँगी, चिंता ना करो, चलो तो जरा, मेरे पिता हैं तो आपका भी कोई तो संबंध होगा। सती ने कहा चलो ना आप भी। सती जी को कहा देखो एक बार ब्रह्म सभा में इलाहाबाद में प्रयागराज में हम बैठे हुए थे, सत्र लगा कुंभ महाकुंभ में जब बैठे तो ब्रह्मा जी बैठे थे मेरे बगल में, इधर विष्णु बैठे हुए थे, तो मैं ध्यान में ऐसे मगन हो गया। तो जब पिता आपके आए उनका सिंहासन ऊपर लगा था, प्रजापति थे, अध्यक्ष थे, तो सब उनको देख करके 33 करोड़ देवी देवता तो खड़े हो गए और मैं बैठे ही रहा। ब्रह्मा जी पिता थे बैठे ही रहे और विष्णु भगवान बैठे रहे। तो अब ऋषियों को भी कहीं ना कहीं जलन तो होगी, बहनों को भी कभी कभी अंदर से वही ईर्षा रूपी जलन आई जाती है, अनसूया। तो उन्होंने कहा कि वो भी सोचती है देखो ना बहन तो हमारी सबसे छोटी है, ब्याह हो गया महादेव से तो ये महादेवी बन गई कि नहीं। और दूसरे भी ऋषि सोचते होंगे देखो ना हमारा छोटा साड़ू भाई, अब शंकर जी से यही रिश्ता नाता लगाएंगे और क्या, छोटे साड़ू भाई लगते, मेरा सबसे छोटा दामाद है, ऐसा सोचा दक्ष प्रजापति। ये खड़ा नहीं हुआ, मजरी जैसी बिल्ली जैसी पीली आंखें हैं, ऐसा न जाने क्या उल्टा पलटा। इसमें संतों ने बड़ा दिव्य अर्थ लगाया। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को जानता नहीं, अपशब्द का प्रयोग करता है। बंदर जैसा मुंह है, शमशान में निवास करता है, मुंडों की माला पहनता है। ये मेरी बेटी के योगी तो था नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी ब्रह्मा जी के कहने पर दे दिया। कभी कभी ऐसा झगड़ा मत करना आप लोग ससुर लोगों, नहीं तो ज्यादा कभी कभी क्रोध में ऐसे ही बोलते, मेरी फूल जैसी बेटी दिया। रामायण में सब चीजें लिखी। शंकर भगवान चुप बैठे रहे, जिसके मस्तक पर उसको क्रोध कहाँ आएगा। कहते कोई बात नहीं, ससुर हैं बड़े हैं तो दोष क्या देखना, जब जिस जीव को हमने गले ही लगा लिया अपना बना लिया तो क्या दोष देखना। भगवान शंकर, नंदीश्वर को क्रोध आया, बहुत श्रापाशापी हुई, भागवत में महाराज जी बताएंगे विस्तार से, नहीं 2-1 शब्द में। तो भगवान शंकर उठ करके ब्रह्म सभा से अपने कैलाश पर चले आए। तो ब्रह्मा जी को बुलवाया और विष्णु भगवान को बुलाया और सब देवी देवताओं को यज्ञ करने लग गया। इनको यज्ञ में भाग ना दिया जाए। हाँ तो शिव जी क्यों, देव तो है नहीं, देवताओं को यज्ञ में भाग देना चाहिए। शिव जी तो महादेव है, इनको यज्ञ में सबके भी पंगत में कैसे बैठा दे। ये तो आचार्य हैं जगत के। संतों ने बड़ा प्रेम से अर्थ लगाया। डोंगरी जी बड़ी सुंदर कथा कहते थे हमारे सदगुरुदेव, बड़े भाव से आज दक्ष प्रजापति उनके अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा है। और भृगु जी आदि उनको कहना चाहिए था, आचार्यों का भी कर्तव्य होता है। शंकर जी से सती जी ने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो तो कछु दिन जा ही रहूं मिश यही। देखो पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न कछु अपराध विचारी। संकोच में भय से फिर भी कुछ अपनी बात कहती हैं, आपकी आज्ञा हो तो अब कोई अपराध हो जाए तो माता हो धीरे से, जब देखिए हाँ आज मालिश ज़्यादा कर दूँ। भैया आए थे, पत्र आया था, आपकी इच्छा हो तो मैं 2-4 दिन तो चली जाऊँ इसी बहाने से। शंकर जी ने कहा जाओ, लेकिन एक बात है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के जाई न बिनु बोले न संगे। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर भगवान ने कहा कि देखो जाओ ससुर मेरे भी लगे, लेकिन जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहाई न शील स्नेह न कानी। क्या बात कही, बिना बुलाए तो जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति है। कायर के संग सूर भागी हैं पे भागी हैं। बादल के झकोरन से बादल उड़ जाता है,
आदर घट जात रोज रोज घर जाए थे। काजर की कोठरी में, छोटी बात, कितना हूँ शयानो जात, काजर की एक रेख लागी हैं पे लागी हैं। इस कलयुग में संसार में एक न एक कलंक लग ही जाता है। शंकर भगवान ने समझाया, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले न समझेना, बिना बुलाए नहीं जाना ही चाहिए सत्संग में। लेकिन तदपि विरोध जान मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। सती जी, भागवत में तो बड़ा क्रोध आ गया सती जी को, और उठी और गुस्से में तमतमाई। और अब देवियों को भी आ ही जाता है, क्या करो महाराज, रहते रहते गुस्सा तो आना ही चाहिए। और मैं कहता हूँ कभी कभी जो पति कहे महाराज मेरे पति बड़े गुस्सेबाज, कोई पति लोग कहते हैं महाराज ये देवी को बड़ा गुस्सा आता है, होना चाहिए। जिसकी देवी गुस्सेबाज हो